पिछले में कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, ई जैम आर +2 पढ़े थे। अब ई जैम आर का हम लोग पास्ट क्या पढ़ेंगे, वाज वेयर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल और कंडीशन सारे वही है जो इज एम आर टू के साथ था। यानी जब मेन वर्ब में क्या होगा, यहाँ लिखा हो मेन वर्ब में नानी ने, अवंत में आपको जहां प्रेजेंट में है आ रहा था, अब पास्ट में आपको क्या मिलेगा, था, थी, थे, ईटीसी ऐसे आदि मिल सकते हैं आपको। दूसरा कंडीशन वही है कि ऐसे सेंटेंसेस में आप लोग हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट को अपने ही काम को करने की उसके ऊपर या तो अनिवार्यता होगी या तो बाध्यता होगी। मतलब या तो वो स्वयं की इच्छा से, मतलब जब स्वयं की इच्छा से कोई काम करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, कंपलसरी होगी, उस काम को करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब उसका मन नहीं है करने का लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ रहा है तो वो बाध्यता होगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, वाज, सिंगुलर होगा तो वाज टू, प्लूरल होगा तो बेयर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के सामने याद रखना, आप लोग सारे लोग ध्यान देना कि टू के सामने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद ये जो ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड जो आया होगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, हमें कल बाजार जाना था, यानी बाजार जाने के लिए हमारे ऊपर क्या थी, अनिवार्यता थी, ये अपने लिए हम सब के लिए कंपलसरी था। तो क्या देखिए मेन वर्ब में आ गया, अवंत में था, कौन सा टेंस है, पास्ट है, ठीक है। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करें, हाँ इसमें क्या होगा, आपको मेन वर्ब से, यहाँ देखिए जब मेन वर्ब से आप लोग किसे का प्रश्न करोगे तो याद रखिएगा किसे का प्रश्न करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों इसमें किसे का प्रश्न हो रहा, चूंकि इसमें सब्जेक्ट के ऊपर अपने ही वर्ब को करने के कंपलसरी है और ऑब्लिगेशन है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में मेन वर्ब से कौन का प्रश्न करने पर तब सब्जेक्ट मिलता है। हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कैसे, किसे जाना था, अब यहाँ देखो वर्ब हमको मिल गई, कैसे, क्योंकि मेन वर्ब में ही आपको नानी ने मिलेगा। अब यहीं से क्वेश्चन पुट अप करो, किसे बाजार जाना था, तो उत्तर मिलेगा हमें। तो हमें की अंग्रेजी क्या होगी, वी होता है हमेशा, याद रखिएगा हमेशा प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है ये। तो बी के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर, ठीक है। था की अंग्रेजी हो गई। अब ना की अंग्रेजी क्या होगी, TO2, और जा की अंग्रेजी क्या हो गई, गो। कहाँ जाना था हमको, गो टू मार्केट, ठीक है। कब जाना था, मार्केट तो जाना था लेकिन कब जाना था, कल, तो बीता हुआ कल है ना, बीता हुआ कल के लिए हम क्या लिखेंगे, एस्टर डे। किसी को डाउट। दूसरा है तुम्हें अपने घर जाना था, अब तुम्हें अपने घर को जाने के लिए तुम्हारे ऊपर अनिवार्यता है, यहाँ पे कंपलसरी है। तो किसे जाना था घर, ये देखिए मेन वर्ब में आ गया ना, किसे जाना था, तो उत्तर मिलेगा तुम्हें। तो यू भी क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, यू के साथ भी क्या रहेगा, वेयर, और ना की अंग्रेजी टू, ठीक है। जा की अंग्रेजी देखो गो, गो के बाद हमेशा टू होता है, जाना था लेकिन कहाँ, कहाँ, तो यू के साथ अपना के लिए, अपने घर ना, तो यू के साथ अपना के लिए योर लगता है, और घर की इंग्लिश क्या होती है, हाउस, फुल स्टॉप। फिर से इस सेंटेंस में किसी को डाउट। दूसरा, अध्यापक को पुस्तक पढ़ानी थी, यानी अध्यापक यानी टीचर के ऊपर इस काम को करना उनके लिए जरूरी था। तो देखिए मेन वर्ब में मिल गया ना, अवंत में था, तो क्या लिखेंगे, द टीचर। अब टीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वाज। ना की अंग्रेजी टू, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, पढ़ानी थी लेकिन क्या, क्या पढ़ानी थी, आंसर क्या मिलेगा, पुस्तक, द बुक। इस सेंटेंस में भी किसी को डाउट। तीसरा है पक्षियों को आसमान में उड़ना था, क्योंकि इनके लिए जरूरी है। तो देखिए मेन वर्ब में आ गया ना, तो किसे, जब नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग जाए, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, जब नाउन के ऊपर ओ का मात्रा लग जाए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नाउन प्लूरल होता है। ये देखिए ओ का मात्रा आया है ना, तो द बर्ड्स। अब एक तो है नहीं, बहुत सारे, हम क्या लगाएंगे, वेयर। ना की अंग्रेजी टू, और उड़ की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, उड़ना था लेकिन कहाँ, इन द स्काई, फुल स्टॉप।
दूसरा है मुझे खाना खाना था, यानी मेरे भूख लगी तो मेरे ऊपर का क्या होगा, इसमें कंपलसरी अनिवार्यता कि भोजन को करने की मेरे लिए जरूरी है। तो आई, एक चीज याद रखिएगा, आई पास्ट में सिंगुलर हो जाता है। आई के साथ आपको बेयर कभी भी मत यूज करना। आई के साथ जब बेयर यूज होता है ना तो इमेजिनेटिव, काल्पनिक, अवास्तविक बातों का जब जिक्र हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आई के साथ वाज, और ना की अंग्रेजी टीओ, आई वाज। खाना के यहाँ एक है वर्ब, सॉरी एक है वर्ब ईट, खाना था लेकिन क्या खाना, आई वाज टू ईट द फूड। अगला है उसे कपड़े धोना था, यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, मतलब उसे लड़की है, तो उसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। सी के साथ क्या यूज होगा, वाज, सी वाज। अब धोना में आया है, दो कपड़े धोना, बर्तन धोने के लिए हम वॉश का यूज करते हैं, ठीक है। कमरा साफ करना के लिए हम क्लीन। तो यहाँ पे क्या होगा, कपड़े धोना है तो वॉश, धोना था लेकिन क्या कपड़े, द क्लॉथ्स। इसमें किसी को डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं ना। तो इस बेस पे आप लोग अपने आप से 5 या 10 सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक ये भी कर दिया करें अगर अच्छी लगे तो, ठीक है।